हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऑसिलोस्कोप, या हम यहाँ पर बात करेंगे सीआरओ की, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सीआरओ के नेक्स्ट लेक्चर में डीएसओ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, उससे पहले लेक्चर में डिजिटल वोल्टमीटर कंप्लीट किया है। आज सीआरओ को कंप्लीट करेंगे छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में। मैंने बहुत छोटी यूनिट है और इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास कराती है यूनिट। ब्लॉक डायग्राम इसमें हमें ड्रॉ करने होते हैं मेनली, तो ब्लॉक डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने हैंड से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में इसके बारे में फिर थोड़ी सी उनकी थ्योरी लिख के आएंगे ब्लॉक्स के बारे में, तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिल जाते हैं। सिंपल यूनिट, 4 ही टॉपिक है और 4 में से 2 तो एग्जाम में आते ही आते हैं, 2 तो मिनिमम आएंगे ही, क्योंकि सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ 2 क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं और एक सेक्शन बी में भी पूछ लेता है, तो मिनिमम 2 तो आएंगे ही लॉन्ग क्वेश्चन में भी, जिसमें से आपको यहाँ पर एक तो करना होता है, उसमें से एक चॉइस में चला जाता है, एक करना होता है। ठीक है, और एक अगर सेक्शन बी में आ गया तो 2 क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे और 20 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट वहां पर हो जाएंगे, यानी कि 14 अगर मैं बात करूँ 7 मार्क्स के आ रहे हैं तो बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सीआरओ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सीआरओ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीआरटी के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ देखेंगे और एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे सीआरओ की। स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो पसंद आया करें तो लाइक जरूर करा करें, शेयर जरूर करा करें और कमेंट करके जरूर बताया करें। और पीडीएफ कैसे मिल रही है उसका वीडियो बना के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा उसको, हाउ वी कैन गेट पीडीएफ नोट्स। आपको पता चल जाएगा किस तरह से पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है और स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, उसको व्हाट्सअप कीजिएगा उस पर, तो वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सीआरओ। अगर मैं सीआरओ की बात करूं तो ये इमेज आप देख रहे हैं, अगर आपने लेबोरेटरीज लैब वगैरह की होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर या जो पिक्चर दिखाई दे रही है तो ये ध्यान आ गया होगा एक्चुअल में कौन सी पिक्चर मैंने आपको ये दिखाई है, एक्चुअल में किसको हम सीआरओ बोलते हैं। ये मैंने इमेजेस इसलिए ले लेता हूं ताकि आपको एकदम रियलाइज हो जाए, ध्यान आ जाए कि हाँ अच्छा ये है सीआरओ। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। ये सीआरओ होता है हमारा, यहाँ पर ये वोल्ट पर डिवीजन होता है, ये यहाँ पर वोल्ट पर डिवीजन, एक हमारा चैनल ये वाला होता है, एक चैनल ये वाला होता है, दोनों के लिए होता है अलग अलग, और चैनल 1 चैनल 2 इस तरीके से, और ये टाइम पर डिवीजन होता है। तो यहाँ से हम इनसे ये इनकी जो मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर हमें टाइम मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करनी है, फ्रिक्वेंसी मेजर करनी है बाय यूजिंग सीआरओ, ये स्क्रीन होती है एक्चुअल में ग्राफ की फॉर्म में होती है, तो वहां पर हम डिवीजन काउंट करते हैं, देन वोल्टेज के डिवीजन हम वर्टिकली काउंट कर लेते हैं, करंट के लिए वर्टिकली काउंट कर लेते हैं और वोल्टेज के लिए हॉरिजॉन्टली काउंट कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, देन हम फाइनली अपनी वैल्यूज मेजर करते हैं मेजरमेंट में, अगर हम बात करें तो। चलिए सीआरओ की अगर मैं बात करूं तो सीआरओ एक्चुअल में क्या है कि कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी सर्किट है उसमें कितनी करंट कैसे, मतलब उस जो करंट फ्लो हो रही है उसकी एक्चुअल में वेव फॉर्म क्या है, जो वोल्टेज है उसकी एक्चुअल में वेव फॉर्म क्या है, तो वो वेव फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीआरओ का यूज करते हैं। तो सीआरओ या ऑसिलोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो एन ऑसिलोस्कोप इज ए वोल्टेज सेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। वोल्टेज सेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज यूज टू विजुअलाइज, जो यूज किया जाता है विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए, दिखाने के लिए सर्टेन वोल्टेज वेवफॉर्म, यानी कि जो वोल्टेज वेवफॉर्म्स हैं उनको। ठीक है, जो इस स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। एन ऑसिलोस्कोप कैन डिस्प्ले द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म इन टाइम ऑन द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन, यानी कि ऑसिलोस्कोप जो स्क्रीन है, यानी कि जो वोल्टेज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। द हार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप इज सीआरटी, यानी कि जो सीआरटी होता है इसमें कैथोड रे ट्यूब जो एक्चुअल में इसके पीछे है, यानी कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पीछे ऐसे इतना लंबा होता है और इसमें पीछे जो स्क्रीन है उसके पीछे एक सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, जिसको आप हार्ट ऑफ द सीआरओ बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ सीआरओ, तो वो होता है हमारा सीआरटी। द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब। क्लियर? तो चलिए आगे चलें, आगे अब सीआरटी पहले पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम सीआरओ की बात करेंगे, इसकी ब्लॉक डायग्राम की। तो अगर मैं सीआरटी का ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सीआरटी का ब्लॉक डायग्राम इसी तरीके से प्रॉपर आपको एग्जाम में ड्रॉ भी करके आना है। एग्जाम में या तो सीआरटी ही पूछ लेता है सीआरटी का ब्लॉक डायग्राम, या फिर सीआरओ का पूरा ब्लॉक डायग्राम पूछ लेता है। तो सीआरटी में क्या बस एक ये ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इस तरीके से बनानी है। इसको एक्चुअल में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा ये वाला हो गया जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। गन एक्चुअल में गन ही है, यानी कि, लेकिन ये गन क्या है, बुलेट्स नहीं फायर करेगी, तो क्या फायर करेगी, इलेक्ट्रॉन्स फायर करेगी। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा हमारा पार्ट इतना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, जहां पर हमारी प्लेट्स होती हैं, यूज डिफ्लेक्शन प्लेट,
यानी कि डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट करेंगी। और इसके बाद किसको डिफ्लेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करेंगी। और जो हमारी लास्ट में ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्क्रीन, जो फ्लोरेस्केंट कोटिंग होती है उस पर, उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्ट्राइक करेंगे इस स्क्रीन पर आकर, वो हमें सामने की तरफ लाइट की फॉर्म में दिखाई देंगे। यानी कि ये स्क्रीन है, वो आगे पीछे से जो इलेक्ट्रॉन्स इस पर स्ट्राइक करते हैं वो हमें इस तरीके से, जैसे मान लो ये है, इस तरीके से लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो वो लाइट की फॉर्म में किसकी वजह से दिखाई देते हैं, हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन जिस मटेरियल की बनी हुई होती है, और वो क्या, इलेक्ट्रॉन जो इस पर स्ट्राइक करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, कैथोड लगा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन गन में। कैथोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिंस और होती है, यहाँ पर इसमें क्या होती है, पिंस जो पावर सप्लाई से कनेक्ट होती है। दो पावर सप्लाई हम इस पर यूज़ करते हैं अपने CRO में, एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज, ठीक है। तो जो एक हमारी होती है इसको CRT को ऑपरेट कराने के लिए, और एक हमारे किसको ऑपरेट कराने के लिए, जो हमारा CRO है, ब्लॉक डायग्राम में पूरा, ठीक है। अभी बात करेंगे उसकी भी। तो ये पिंस हमारी पावर सप्लाई में लगी हुई है, यहाँ से पावर सप्लाई आई, यहाँ पर हीटर एक्चुअल में लगा होता है, वो हीट अप करेगा, कैथोड हमारा गर्म होगा, यानी कि बीच में अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट लगा होता है एक तरीका का हीटर टाइप में, और बाहर इसके क्या होता है, हमारा कैथोड होता है। तो वो जब गर्म होगा तो कैथोड जो है वहां से हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो वो भागेंगे, तो उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रिड और यूज कर लेते हैं। कंट्रोल ग्रिड को, उसमें उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करा, और कंट्रोल करने के बाद यहाँ से उनको पास किया। अब जब पास हो रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड यूज करते हैं। तो ये एक्सेलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड क्या करते हैं, जो एक्सेलरेट कराते हैं और फोकस कर देते हैं। यानी कि जो रैंडमली हमारे आ रहे थे इलेक्ट्रॉन, उनको क्या करेंगे, एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देंगे इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन फोकस होंगे और उन्हें क्या कर देंगे, साथ में एक्सेलरेट कर देंगे। कौन, हमारे जो एनोड हमने यूज किया। तो वो एनोड जब बहुत तेजी से भागे हुए आ रहे होंगे, तो हमारी दो तरह की, हम यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है प्लेट्स वाला, डिफ्लेक्शन प्लेट वाला, वहां पर एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो पार्ट में, हमारे जो दो पार्ट में यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, ये प्लेट्स होती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, एक तो हमारी होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करा रही हैं, वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर रही हैं। और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, जो इस तरीके से लगी हुई होती हैं, और ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करा रही है, ठीक है। तो ये हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हो गई, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हो गई। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, एक पर पॉजिटिव होता है और एक पर नेगेटिव कनेक्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, ठीक है। जैसे मान लो दो प्लेट्स हमारी, ये अगर मैं बात करूँ इनकी वर्टिकल की, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन आया, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जब बहुत तेजी से स्पीड है तो बहुत तेजी से टकराएगा, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से मूव करेगा। फिर आगे ऐसे, तो आगे वाइब्रेशन इस तरीके से होंगे, और वो इसी फॉर्म में जाता हुआ कहाँ पर जाएगा, हमारा इस पर स्ट्राइक करेगा, स्क्रीन पे। अब जिस फॉर्म में वो स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसी फॉर्म में हमें वेव फॉर्म दिखाई दे जाती है। तो वो वेव फॉर्म, यानी कि फिर वो वेव फॉर्म किस फॉर्म में दिखाई देगी, तो यानी कि जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जो CRO के ब्लॉक डायग्राम से आएंगे, तो वहां पर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो हमारे सिग्नल को रिप्रेजेंट करा रही होंगी, और इलेक्ट्रॉन्स उसी तरीके से मूव होंगे, और वो स्क्रीन पर उसी तरीके से जाके स्ट्राइक करेंगे, और उसी तरीके की हमें वेव फॉर्म दिखाई देगी। तो ये एक्चुअल में हमारा क्या है, CRT तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट या डिफ्लेक्शन सिस्टम, एंड देन स्क्रीन। इन तीनों को मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाया है। जो हमारा CRT है वो कंपोज किया जाता है, टू नहीं होगा, यहाँ पर 3 मेजर मेन पार्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन गन हो गया, डिफ्लेक्शन सिस्टम हो गया, और स्क्रीन हो गया। इलेक्ट्रॉन गन एंड डिफ्लेक्शन के सिस्टम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया, वही लिखा हुआ है। PDF नोट्स कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है, वीडियो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये स्क्रीन है हमारी, जिस पर आकर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। इस डायग्राम को ड्रॉ कर करके हैंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हैंड से नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में कहाँ क्या लिखना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। अब देखो ये CRT तो वही लगा हुआ है जो कैथोड रे ट्यूब था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई, ये हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हो गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हो गई, देन ये स्क्रीन हो गई। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो वर्टिकल जो हमारी डिफ्लेक्शन प्लेट है उसमें से हमारी ये लाइनें इस तरीके से आके कनेक्ट हो रही हैं यहाँ से, और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट थी ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से आके कनेक्ट हो रही है। ये आ कहाँ से रही, एक्चुअल जो सोर्स है इनका वो तो एक ही है, इनपुट सिग्नल। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इनपुट सिग्नल से इनपुट पहुंचा हमारा सबसे पहले वर्टिकल एम्पलीफायर। यहाँ पर हम वर्टिकल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। तो दोनों एम्पलीफायर को अलग अलग मत समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक्चुअल में जो वर्टिकल एम्पलीफायर है वो वर्टिकल प्लेट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट है, अगर हम डिले लाइन को स्किप करें तो।
तो इसलिए हमने इसको वर्टिकल एम्पलीफायर बोल दिया। और जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट है, इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर बोल दिया। एक्चुअल में दोनों हैं एम्पलीफायर ही, और इनका काम भी एक ही है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। दैट मीन्स उनकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो इनपुट सिग्नल है थोड़ा सा वीक हमने माना, वर्टिकल एम्पलीफायर पे दिया, वर्टिकल एम्पलीफायर ने सिग्नल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करी, इंक्रीज करा। देन उसके बाद यहाँ पर सिग्नल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो डिले लाइन पर गया और दूसरा हमारा नीचे से इस तरीके से जाते हुए कहाँ गया, ट्रिगर सर्किट पर गया। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अब ये डिले लाइन का क्या रोल है अभी बताता हूँ, पहले नीचे चलते हैं। ट्रिगर सर्किट है, ट्रिगर सर्किट ने हमारा क्या करा, एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराया किस किस के बीच में, टाइम बेस्ड जनरेटर एंड हमारा जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल जो आ रहा है उसके बीच में, और जो टाइम बेस्ड जनरेटर अगला वाला ब्लॉक है इसके बीच में ट्रिगर सर्किट ने क्या कराया, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराया। यानी कि जब टाइम बेस्ड जनरेटर को जरूरत है तो सिग्नल भेजा, जब नहीं है तो रोक लिया, तो कुछ टाइम के लिए फिर भेज दिया, इस तरीके से। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है, जो हमारा सिग्नल आ रहा है इनपुट सिग्नल, उस सिग्नल को ये क्या करता है, सॉटूथ वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सॉटूथ वेवफॉर्म कैसी होती है, यानी कि हेक्सा आपने देखी होगी आ रही इस तरीके से, जैसे उसके हमारे टूथ होते हैं, यानी कि इस फॉर्म में क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। अब यानी कि ये एक तरह से क्या हो गया, लीनियर सिग्नल के फॉर्म में इसने कन्वर्ट करा। वो लीनियर सिग्नल हमारा किस पर आया, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, तो जो एम्पलीफाई हुआ था सिग्नल फिर से आई थिंक थोड़ा वीक हुआ होगा, उसके बाद हमने फिर से एक एम्पलीफायर यूज कर लिया जिसने फिर उस वीक सिग्नल को क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, यानी कि उसके स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर दिया। अब वो एम्पलीफाइड सिग्नल कहाँ पर पहुंचा, डिफ्लेक्शन प्लेट में। तो देखो ये सिग्नल यहाँ से होता हुआ, प्रोसेस होता हुआ यहाँ पर पहुंचा, तो कुछ टाइम लगा होगा। अगर हम इसको डायरेक्टली वर्टिकल प्लेट से कनेक्ट कर देते तो ये सिग्नल पहले पहुंच जाता, इसमें थोड़ा टाइम लगता। तो हमारी कंडीशन क्या होती है कि दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर सेम टाइम में सिग्नल को पहुंचाना है, इसलिए हम यहाँ पर डिले लाइन यूज कर लेते हैं। जो डिले प्रोवाइड कराता है, कितना डिले प्रोवाइड कराता है, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगता है सिग्नल को। तो ये समझ में आ गया यहाँ पर। अब दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट पर सिग्नल पहुंच गया है, इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन को फायर किया। वो फायर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे जो हमारे यहाँ पर वो होंगे, इसमें जो एक्सीलरेटिंग एंड फोकसिंग एनोड्स होते हैं उन्हें फोकस करेंगे, और वो फोकस्ड हमारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इन डिफ्लेक्शन प्लेट में। जिस तरह का भी सिग्नल आया उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन हुए इलेक्ट्रॉन में। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में जिस तरह का सिग्नल यहाँ से आया वो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होंगे, और जाकर वो फ्लोरेस्केंट जो हमारी स्क्रीन होती है उस पर जाकर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन तो हमें सामने स्क्रीन पे इधर से अगर हम देखेंगे तो लाइट की फॉर्म में दिखाई देंगे, और वो लाइट एक्चुअल में क्या होगी, वेव फॉर्म की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो बस इतना बेसिक सा सिंपल सा इसका ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। एक एक ब्लॉक को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर जो पीछे बताया वही सब कुछ लिखा हुआ है। वर्टिकल एम्पलीफायर हो गया हमारा, डिले लाइन हो गया, ट्रिगर सर्किट हो गया, देन उसके बाद टाइम बेस्ड जनरेटर हो गया, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हो गया। क्लियर। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई हो गई। कहाँ पर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पावर सप्लाई, ये यहाँ पर लिख दी गई है। एक्चुअल में एक हमारी यहाँ पर कनेक्ट होती है और एक हमारे सीआरओ को ऑपरेट कराने की। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, हाई वोल्टेज जो सेक्शन है वो यूज करता है हमारा पावर द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सीआरटी, यानी कि जो हाई वोल्टेज है हम सीआरटी के लिए यूज कर रहे हैं, और लो वोल्टेज सेक्शन जो है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, सीआरओ के सर्किट के लिए। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सीआरओ के बारे में इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपसे बार बार, इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ की। तो सीआरओ की एप्लीकेशन तो सीधा सीधा लेबोरेटरीज में हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, यानी जो वोल्टेज है उसकी एक्चुअल में वेव फॉर्म कैसी है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, सीआरओ का यूज करते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। बाकी आपके दिमाग में जो भी आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हर बार की तरह। क्या है, द सीआरओज आर यूज्ड इन ह्यूज एप्लीकेशंस लाइक रेडियो स्टेशंस फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिग्नल, यानी कि जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है, जो रिसीविंग सिग्नल है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको चेक करने के लिए हम रेडियो स्टेशन पर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सीआरओ को। द सीआरओ इज यूज टू मेजर द वोल्टेज, मेजर करने के लिए, करंट मैंने बताया ना मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी, इंडक्टेंस भी, एडमिटेंस भी, रेसिस्टेंस भी एंड पावर फैक्टर भी, यानी कि सारी वैल्यूज भी मेजर करने के लिए हम सीआरओ को यूज करते हैं। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं, दिस डिवाइस इज आल्सो यूज्ड टू चेक द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो मॉड्यूलेशन सर्किट्स है हमारे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है एम्पलीट्यूड की या फ्रीक्वेंसी की या फेस की भी अगर मैं बात करूं, तो वो सब मेजर करने के लिए हम सीआरओ का यूज करते हैं। द शेप ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वोल्टेज की शेप कैसी है, करंट की शेप कैसी है, या वेवफॉर्म की इनकी, कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय सीआरओ, which helps to take the necessary decision in a radio station or communication system station,
ट्रांजिस्टर कर्व कैन बी ट्रेस, यानी कि जो ट्रांजिस्टर के कर्व होते हैं उनको भी ट्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीआरओ का यूज कर सकते हैं या करते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे बीजेटी और एफईटी की करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाई भी हैं, तो वो करैक्टरिस्टिक्स अगर आपने देखें तो वो भी हम कहाँ पर देख सकते हैं, एक्चुअल में सीआरओ पे देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर सीआरओ या ऑसिलोस्कोप अगर मैं बोलूँ। इसको हम एनालॉग सीआरओ भी बोल देते हैं। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो डीएसओ, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होता है, जो इसका एडवांस्ड वर्जन है, और वो भी आपके सिलेबस में है। उसका भी ब्लॉक डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही बहुत ईजी। सीआरटी ये वाला ही लेके चलेंगे वहां पर भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।